के लिए ये साल की शुरुआत में ही एक बड़ा अचीवमेंट था। आपका यूएम 1 लाख करोड़ मार्क को क्रॉस कर गया, विच मेड यू लॉट मोर बिजी। लेकिन बावजूद इसके आपका म्यूजिक के लिए लव जो है वो जारी रहा। कैसे देखा आपने पूरा साल, और आने वाले साल के लिए क्या कुछ एवेन्यूज देख रहे हैं आप? मैं ये मानता हूँ म्यूजिक इज माय थेरेपिस्ट, सो वो हमेशा रहता है साथ में। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग साल रहा है, स्पेशली हमारे प्लान्स के हिसाब से। थोड़े बहुत प्लान्स रहे, थोड़े बहुत प्लान्स ठीक नहीं रहे, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर एक ये प्लान में था कि ग्लोबल फंड्स इंडिया में लेके आएंगे, क्योंकि ये जो एसेट्स लेने में रुकावट आ गई है ऑफ द इंडस्ट्री इन ग्लोबल फंड्स, वो एक प्लान थोड़ा बहुत साइड में रह गया। बट ब्रॉडली अच्छा रहा, क्योंकि हम ये टारगेट मैच्योरिटीज जो थे डेट में, इन्वेस्टर्स उसमें काफी लॉन्ग डेट में अच्छे यील्ड्स में लॉक इन कर गए। एक फंड हमारा करीब 800-900 करोड़ पहुंच गया, जो हमारे लिए एक बहुत न्यू और नया सा एक एक एवेन्यू खुल गया हमारे लिए आगे जाके ऑन द डेट साइड। बट इक्विटी अच्छा रहा, इन स्पाइट ऑफ द कंसोलिडेशन हमारा एवरी मंथ नेट सेल्स पॉजिटिव रहा। सो मैं अगले साल, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ टर्बुलेंस एंड वॉलेटिलिटी, आई हैव नो कंप्लेंट्स। मॉर्निंग स्वरूपा। प्रियंका यार, आप बिजी तो रहे हैं, क्योंकि आई वाज चेकिंग द डेट्स। आप लास्ट कब आए हैं? आप अक्टूबर में आए थे और नियरली आफ्टर 2 months यू कमिंग। तो सवाल तो आपसे बहुत सारे पूछने हैं, और अब वक्त कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी शुरू हो जाएगा। 12 जनवरी से इन्फोसिस के शुरू होंगे, HDFC बैंक के इसके बाद होंगे। आप नंबर्स की जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स के, हालांकि आपने जिक्र भी किया, मेजरली इन लाइन रहा। आपने एक बात कही कि कंसोलिडेट बाजार कर सकता है 2023 में, लेकिन कौन सी वो पॉकेट्स हैं जिनके नंबर्स अच्छे एक्सपेक्ट करने चाहिए थर्ड क्वार्टर के? प्रियंका, थैंक यू। आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, ऐसा कोई इशू ही यस। नहीं है। बट हम ये मानते हैं, अगर आप पॉकेट्स देखें तो अगले साल एक बड़ा एक इवेंट है, बजट आएगा, और ये रेजिम का लास्ट बजट आएगा। प्लस इफ यू सी द ब्रॉड रिकवरी रही है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी, इसका एक बड़ा बेनिफिट रूरल कंजम्पशन में डेफिनेटली रहेगा। तो प्लस अगर उसके साथ आप ऐड करें विंटर क्रॉप ठीक ठाक रहेगा, प्लस दोनों अगर आप ब्रॉडर व्यू लेके देखें तो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस रहता है। तो हम ये मानते हैं कि कंजम्पशन के लिए ये जो रन है वो चलेगा। बैंक्स के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, उनके बैलेंस शीट्स नॉट ओनली बढ़ चुके हैं बट क्लीन भी हो चुके हैं। तो जो हमारा कॉल था करीब 2-3 साल पहले, अब BFSI वो शायद अभी यहाँ से चालू हुआ है। ब्रॉड ऑटो अगर देखें, 5 साल से कुछ नॉर्मल सी तक नहीं पहुंच पाया है, बिकॉज वट एवर आप खरीद नहीं पाए, कमोडिटी रेट्स कुछ अलग थे, हाई इन्फ्लेशन का माहौल था, प्लस 2-3 साल आप कुछ कर ही नहीं पाए इन दैट स्पेस। सो वो भी हमें अगर आप देखें तो वो भी आप ठीक ठाक लग रहा है, उसको नजर डेफिनेटली रखना चाहिए, हमारे लिए काफी पॉजिटिव है। जहाँ पे हम ये मानते हैं थोड़ा बहुत नजर बारीकी से रखनी पड़ेगी, वो है ऑल दो स्पेसेस जो विच आर ग्लोबल लिंक, जैसे मेटल्स हो गए या IT, इनमें शायद और थोड़ा बहुत पेन रह जाएगा, तो इसको बहुत बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स थोड़े बहुत रन अप हो गए हैं, तो वो एक स्पेस में हमें थोड़ा कॉशन रखना पड़ेगा। ऐसा हमारा ब्रॉड ब्रॉड व्यू है ऑन ऑन वेरियस पॉकेट्स इन द मार्केट।